आज की 85% लोगों की बात को कहने वाला भारत की पार्लियामेंट में कोई नहीं है, लखनऊ की असेंबली में कोई नहीं है, इसी तरह 27 और राज्यों की असेंबली में कोई नहीं है। वैसे तो आप कहेंगे बहुत से लोग हैं, 131 लोग हैं, लेकिन 131 लोग चुने हुए वो हैं कि जो ब्राह्मणवादी पार्टियों से चुन के गए हैं और वो उन्हीं की बात करते हैं। आप बात नहीं कर सकते, आपकी बात कोई नहीं कर ही नहीं सकता। गजेंद्र सिंह कितनी गद्दारी से आपकी बात कर सकते हैं, कोई एमएलए एमपी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी की हित में कर रही है। आप कर सकते हैं, और आप कब कर सकते हैं वो राजनीतिक पार्टी, जब आपकी अपनी कोई दबंग पार्टी हो जो बाबा साहब के मिशन के द्वारा चलती है, तो बाबा साहब की विचारधारा में चलती है। और आज सवाल है कि विचार की पैदा करने का। आपने देखा हो 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन एक वैचार की नहीं आ पा रही कि हम क्यों मना रहे, ये क्यों मना रहे की बात जब तक पैदा नहीं होगी शायद समाज में हमलापन रहेगा। 14 अप्रैल के दिन में पूरे भारतवर्ष में 3,000 करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है रोड पर, 3,000 करोड़। ध्यान रखिए, और धरती पर एक ही आदमी है जिसकी जयंती सड़कों पर बनाई जाती है। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जयंती खूब मनाइए, लेकिन इसका आधा पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनाइए। यदि आपके पास पब्लिक यूटिलिटी बुद्धं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवता सावत्संगो संघं नमामि महाकारुणिकल्पं पक्षास्ता सम्यक् संभूति नित्यदिन प्रातः स्मरणीय बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज्योतिबा फुले संत गाड़गे माननीय काशीराम साहब, आज हमारे बहुजन समाज के सभी संत अछूतानंद जी, बीपी मौर्य साहब, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सभी इकट्ठे बैठे हुए। इतना बड़ा आयोजन बहुत ही अनुशासित और दबंग तरीके से जो हो रहा है, एक बहुत ही गर्व की बात है। साथियों में डॉक्टर भैया सत्यार्थी, मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ और काफ़ी दिनों से लगभग 4 डिकेड से बाबा साहेब की मिशन में लगा हूँ, काम करता रहता हूँ। सामाजिक साहित्यिक मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, इसके अलावा और भी कार्य किए हैं, और इस समय मैं पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हूँ। साथियों, आप लोगों ने विशेषकर एडवोकेट गजेंद्र सिंह ने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिला, और मैं थोड़े से शब्दों में बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा इस बहुजन समाज में, जहाँ बहुजन समाज की बात कही जाती है, ये वो समाज जिसके लिए बाबा साहेब ने पूरे भारतवर्ष के बहुजनों के लिए, उनके उत्थान के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कल्चरल एवरी वे ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड ही डिड। उन्होंने अभी हमारी मैडम कह रही थी छुआछूत खत्म की, खत्म ही नहीं की, बल्कि उसके लिए कानून बनाए और नया धर्म दिया, ताकि ऐसा धर्म जहाँ पर ऊंच नीच, छुआछूत, घृणा आदि से छोड़कर समाज के जो लोग पीड़ित हैं वो उस धर्म में जा सके। मैं बहुजन की बात नहीं करता, मैं केवल उन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बात करता हूँ, महिलाओं की बात करता हूँ, जिन्हें समाज में समानता प्राप्त हुई, उनके लिए दिया। एक बहुत बड़ा कार्य था। बाबा साहेब ने राजनीतिक तौर पर सब कुछ दिया। आप ध्यान रखिए, संसार में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है, वो है बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक चारों पहलुओं पर बहुत बड़ा कार्य किया। व्यक्ति होता है, सामाजिक कार्य करता है, कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्य करते हैं, कुछ राजनीतिक करते हैं, लेकिन
क्षेत्रों में काम करने वाला एक ही पर्सन हुआ है, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उनको टेम्पोरल लीडर कहा गया। लीडर नहीं, लीडर से एक बहुत बड़ी उपाधि है टेम्पोरल लीडर, जिन्होंने ये सब कुछ किया और उन्होंने क्या सोच के किया इस पूरे समाज के लिए कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, समतामूलक समाज की जहाँ ऊंच नीच ना हो, जहाँ छोटा बड़ा ना हो, जहाँ एक दूसरे से हेट की जाती है, ऐसे समाज की स्थापना करने की बात, ऐसा धार्मिक मामला भी उन्होंने उठाया। इसी तरह की आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी चीजें समाज को देनी चाहिए सरकारी तौर पे। आपने देखा वो बाबा साहब का सामाजिक दर्शन से भी पढ़ते हैं, धार्मिक दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में आर्थिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन के ऊपर शायद कहीं पर हम उल्टी करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, ध्यान रखना हर समस्या का समाधान सही तरीके से राजनीतिक तौर पर ही अन्यथा नहीं, अन्यथा किसी भी आपका जो आर्थिक कष्ट वह भी तभी संपन्न हो सकता है, पूरा हो सकता है पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से आपका समय लगे तो। और आज राजनीतिक रूप से हमारे समाज की 85% लोगों की बात को कहने वाला भारत की पार्लियामेंट में कोई नहीं है, लखनऊ की असेंबली में कोई नहीं है, इसी तरह 27 और राज्यों की असेंबली में कोई नहीं है। वैसे तो आप कहेंगे बहुत से लोग 131 लोग, लेकिन 131 लोग चुने हुए वो हैं कि जो ब्राह्मणवादी पार्टियों से चुने गए और वो उन्हीं की बात करते हैं। आप बात नहीं कर सकते, आपकी बात कोई नहीं कर कर ही नहीं सकता। गजेंद्र सिंह गद्दारी से आपकी बात कर सकते हैं, कोई एमएलए एमपी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी की हित में कर रही है। आप कर सकते हैं, और आप कब कर सकते हैं वो राजनीतिक पार्टी, जब आपकी अपनी कोई दबंग पार्टी हो जो बाबा साहब के मिशन के द्वारा चलती है, बाबा साहब की विचारधारा चलती है। और आज सवाल है कि विचार की पैदा करने का। आपने देखा हो 14 अप्रैल को जयंती मनाते, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन एक वैचार की नहीं आ पा रही कि हम क्यों मना रहे, ये क्यों मना रहे की बात जब तक पैदा नहीं होगी शायद समाज में हमलापन रहेगा। 14 अप्रैल के दिन में पूरे भारतवर्ष में 3,000 करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है रोड पर, 3,000 करोड़, ध्यान रखिए। और धरती पर एक ही आदमी है जिसकी जयंती सड़कों पर बनाई जाती है। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जयंती खूब मनाइए, लेकिन इसका आधा पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनाइए। यदि आपके पास पब्लिक यूटिलिटी की चीजें नहीं है, स्कूल नहीं है, धर्मशाला नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आप हमेशा गरीब रहेंगे। ध्यान रखें, जो किसान, जो मजदूर जिन चीजों केवल खेती करता है और भैंस नहीं पालता तो कोई मजबूत नहीं हो सकता, बकरी नहीं पालता तो मजबूत नहीं हो सकता, ट्रैक्टर नहीं खरीदता तो मजबूत नहीं होता, और जिस दिन वो ट्रैक्टर खरीद लेता है उसके बाद 2 गुना मजबूत होता। इसी तरह आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जो भी काम करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूर करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये तब बढ़ सकते हैं कि जब आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग है, लड़कियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि एक अपनी सोच क्रिएट करें, समझदारी क्रिएट करें। ये इस तरह से समय बर्बाद करके नहीं कि 14 अप्रैल को कर लिया। गजेंद्र सिंह जैसा विद्वान पर्सन आपके बीच में है, आप कैडर का इंतजाम करें, कैडर होने चाहिए, लोगों की समझदारी की बात होनी चाहिए। पीटीआर मौर्य साहब चिल्ला चिल्ला के बात किया करते थे, मानव खासी राम साहब चिल्ला चिल्ला के बात करते थे, कहाँ गए वो कैडर, कहाँ गए वो अभियान? 18 अभियान चलते थे मानव साहब के, किसी अभियान किसी को याद है? नहीं याद है। पब्लिक कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। आज पंचायतें अलग अलग होने लगी, चमारों की पंचायत अलग है, वाल्मीकियों की अलग है, भोगियों की अलग है, धारकों की अलग है। इनको सबको ये करना पड़ेगा। जब तक आपका परिवार मजबूत नहीं होता, ध्यान रखना, आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 85% इकट्ठे नहीं हो पाते तो अनुसूचित जाति के लोग जरूर इकट्ठे हो जाए, और यदि आप अपने को बड़ा भाई मानते तो सबको गले लगाएं, गले लगा के आगे बढ़े, अन्यथा दिनों दिन गुलामी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा हो देश को आरएसएस ने, चिल्ला के कहो, आरएसएस ने घेर रखा है, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा थोड़े दिनों बाद। हर चीज बेच दी गई है, हर चीज पे कब्जा है, जितनी भी एजेंसी के साथ पे कब्जा है। आप इस कब्जे से बाहर निकले,
और वो तब कर पाएंगे जब आपकी सोच बनेगी। आप अपने वोट की कीमत करें, आप अपना वोट बहुत सोच समझ के डालें। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने अम्बेडकर ने दिया है, वो वोट का अधिकार। और वोट का अधिकार को पूरी तरह से नहीं सुन पाए, ध्यान रखना पतन होता चला जाएगा, हो रहा है। इस पतन को रोकने के लिए जो जो बातें मैंने कही है, कैडर का इंतजाम करें, कैडर में लड़के लड़की यंग बच्चे, और कहीं मेरी जरूरत है हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। और वोट की कीमत जरूर समझे। वोट कोई खैरात नहीं है। वोट जिसको देते हैं उससे पूछो वो आपके लिए क्या करना चाहता है। आपको शिक्षा देना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, सामाजिक सुरक्षा देना चाहता है या नहीं देना चाहता है? क्या आपकी शिक्षा खत्म कर रहा है, रोजगार खत्म कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा खत्म कर रहा है? नहीं। सोच समझ के वोट डालें। बहुत समय नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग बोलने वाले होंगे। मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों पर आप ध्यान दें, सोचें, रोजाना चिंतन करें। और यदि आप चिंतन करना बंद कर दिया, ये समाज चिंतन करना बंद कर चुका है। एक ही दिन चिंतन करता है केवल 14 को, ये नहीं पूरे 365 दिन आपको चिंतन करना पड़ेगा अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए, इस गिरे हुए जाल से निकलने के लिए। जय भीम। इसी के साथ में आपका जान से नहीं हुआ।